मुझे बदबख्त माँ बना देते हैं उसकी। तो आप हीरोइन आना चाह रही हैं? नहीं, बट फिर भी खाला बना दें। If you're not at the table, you're on the menu. सोचो बैठ के शाबाश। कि जिस पोजीशन में शेर का कैरेक्टर है वो आके बड़ा अग्रेसिवली खेलेगा, लेकिन मुझे ये इंटेलिजेंट लगा कि उससे बड़ा एक स्मार्टली खेलने की कोशिश की कि मैं इनमें रिफ्ट डलवाता हूँ, और रिफ्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डलवाई गई। इंग्लिश में मैंने शेर बोला, बहुत ही डीप फिलॉसफी। रिव्यू हमारा कंप्लीट हुआ। नादिया, अब आप ताला खोलते जरा। क्या है क्या है क्या है? ये क्या? गैस्ट्रो हो गया बड़ी माँ को। अतीका जी को गैस्ट्रो नहीं, यहाँ भी कम नहीं है ग्लैमर। 100 मिलियन पे जा रहे हैं। वेलकम बैक। तो फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकरम कलीम में, और सेट पे दानिश तैमूर की खूबसूरती के बारे में डिस्कशन हो रहा था, बहुत ही धुआंधार किस्म का। मईना जी, अतीका जी और नादिया सभी टूट पड़ी है, टूट पड़ी है जैसे लॉन पे सेल लगी हो। नहीं, और मजे की बात है कि ये जनरेशन टू जनरेशन है ये। हाँ, आई मीन देयर इज नो एज कट ऑफ टू दानिश's फैन फॉलोइंग। माय मदर हैज अ क्रश ऑन हिम, तो अब ये वायरल हो जाएगा ऑफिशियली सबका। एवरीबडी, आई मीन आई मेट ऑल एजेस, दे हैव अ क्रश ऑन दानिश। देखें अब क्रश किसको होता है नहीं होता, हम तो यहाँ पर मुझे बदबख्त माँ बना देते हैं उसकी। तो आप हीरोइन आना चाह रही हैं? नहीं, बट फिर भी खाला बना दें। अतीका मुझे माँ बना देते। अरे भैया जी, आपका स्लॉट चला गया। ये अतीका जी ने दे दी। How sad is this? It's very sad. देखो, it is only downhill from now. माँ और दादी बस। D, this is very sad. They always make me your mother. D, we have to do something about it. जी, मैं जो उर्दू में समझना चाहते हैं मैं बता दूं कि अतीका जी कह रही हैं कि भाई डी मीन दानिश कि मुझे क्यों माँ बना दिया जाता है, हमें कुछ और प्लान करना चाहिए है, कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। छेड़ती हूँ। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रही थी काफी देर हो गई। इन्फ्लुएंस कर रही थी ताकि हम शेर की तारीफ करें, लेकिन हम रिव्यू तो बिल्कुल ऑनेस्ट करेंगे और अतीका जी रहेंगी खामोश। शुरू करके नादिया आपसे। वैसे ये भी तो एक स्टोरी हो सकती है कि किसी ड्रामे में दानिश के कैरेक्टर को अतीका जी से मोहब्बत हो जाए। हाँ, ओल्डर वुमन यंगर मैन होता है ना। that would be टोटली होता है, पागल हो जाए ना सारे। हाँ, एक स्टोरी। सारी छोटी लड़कियां एक चुड़ैल आंटी क्यों हुआ? Then that be that hate me. क्यों कर रहे हो? अरे ये सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाए। बेगैरत, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। अभी इसकी माँ शर्म नहीं आती, अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। I know। इसको कहानी कहते हैं, शेमफुल बिहेवियर। जब ऐसे ड्रामे आते हैं वो कहानियां होती हैं। मैं लेकिन क्या मैं ये सोच रहा हूँ इस हफ्ते अब जब मैं रोज सुबह उठता हूँ मैं कहता हूँ या अल्लाह कोई नई चीज ना नया वायरल ना दिया, खामोश नहीं हो पिछली रात। मैं तो नॉर्मल बोलती हूँ, उठा अतीका जी ने कुछ ना कह दिया। अब तो माजी के शो से क्लिप्स निकाल रहे हैं। आपको अपनी शो की पॉपुलैरिटी भी समझ आए ना। हाँ, पॉपुलर है तो सुबह उठते अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। पूरी दुनिया आज इन तीनों ने कोई गुल ना खिलाया। ये तो है, बस मैं तो रेस्ट पे हूँ। ये मैंने अपने दिल का छाला खुद फोड़ा ऑडियंस के सामने। देखिए जो आप कह रहे और जिनके बारे में मुझसे सबसे कम वो उनकी नई चीज आ जाती। नहीं, मैं तो खुला कह रही हूँ। But what you're saying is that you would never have thought that whatever I said was going to go viral. ठीक है ना? वही ना। So one doesn't know. So we can say anything and it can go viral. And अच्छा, viral का क्या होता है? What is the criteria of something going viral? Anything that can। बस जिसके ज़हन में जो भी ख्याल आए, No, how do you know it's viral? अरे बहुत पेजेस उठाते हैं। माँ मतलब शेयर माँ किया बनने जाता के दानिश की माँ बनने के बाद अब दानिश का हीरोइन बनने का ख्याल सताने लगा अतीका ऑटो को। इट्स अ वायरल तमन्ना है कि वायरल अगले ड्रामे में पूछ रही है कुछ ऐसा हो जाए। होता है कि हम फोन खोलें सुबह और 20 पोस्ट मरीना खान पे आ चुके हों on the वेरियस आपकी टाइमलाइन पे कि मैंने जो आपका परसों जो मैंने आपको देखा है 3-4 डिफरेंट पेजेस पे मैंने आपका देखा है कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ महीना खान आ गई, फिर स्क्रॉल कर महीना खान आ गई। हाँ, तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आजकल देखिए बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है शोबिज में।
तो you're if you're not at the table, you're on the menu. सोचो बैठ के शाबाश। नादिया रहमान कमर ने इंग्लिश में डायलॉग दिया है। मैं तो मेन्यू में नहीं जाना चाह रही। हुन दस नहीं, बात तो सही है ना। And if you're not on the menu, you're in the frying pan. नहीं मतलब और आप गेम में नहीं है तो आप मेन्यू पे या तो आप मतलब टेबल पे खाने बैठे हो या खुद खाए जाएं। ओह, ये है ये आहा या तो डेथ I don't want to be on the menu at all. हाँ, या तो खा लो या I खाई think जाओ। I'm always on the menu. बहुत I'm never at the table. ये बहुत गहरी बात थी। इंग्लिश में मैंने शेर बोला, बहुत ही डीप फिलोसफी। शेर अब बोलने आगे से बढ़े याद ना। आया कि हम शेर पे चले, अब रिव्यू स्टार्ट करें। ओके जैसे जैसे आप आपने कहें। शुरू ही नहीं किया। नहीं ना कहा। मैं 4 दफा डायरी हमें दीगा जी ने डिट्रैक्ट कर दिया 4 था। दफा डायरी खोली है, बिरयानी आ जाता है माशाल्लाह। 16-17 मिलियन तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। वैसे हम भी 100 मिलियन पे जा रहे हैं दानिश, आपस की बात। हम भी माशाल्लाह, मतलब हमने भी कुछ नहीं छोड़ा कसर हमने। यहाँ भी कम नहीं है ग्लैमर। 100 मिलियन पे जा रहे हैं। लेकिन महीने में हाँ तो महीने में ही वो लोग भी ये भी महीने में ही जा रहे हैं 100 मिलियन पे। नहीं, हमारा तो फेसबुक और टिकटॉक सब मिला के है ना। फिर भी शोज में मैं समझती हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है ये। बहुत बड़ी कामयाबी। आग लगी लोगों को, लेकिन ये कि हम खुश हैं माशाल्लाह, ठीक है। और बहुत ही हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। शेर का रिव्यू एपिसोड खैर से 25 पे आ गए। हाँ जी। और ये मुझे एपिसोड्स उसमें ये मुझे बड़े प्यारे लगे। बहुत एक ही आया था ना एपिसोड, एक एपिसोड है। एक एपिसोड, और इतना कुछ हो गया इस एक एपिसोड में पता ही नहीं चला। क्या बात है, मतलब कि रिश्ते के लिए जा रहे हैं भाई हमारे शेर साहब। और जिस तरह से फजर से बात की है, जिस तरह फोन पे उसको प्रपोज किया है, सो ब्यूटीफुल। शादी करोगी इस पागल से, हो ही नहीं सकती। तुम हाँ तो करके देखो, हो ही नहीं सकती। हाँ या ना? हाँ। आधे मैं कहती पूरे पाकिस्तान ने दानिश तो मैं हाँ कर दिया है। फजर मतलब सो रोमांटिक। Think of how many wives you can have. हाँ तो क्या मरीना जी? She's saying that कि पूरे पाकिस्तान ने हाँ कर दी। हाँ मतलब सवाल पूछ रहा था, सब अपने घर में बैठे बैठे देख लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। हाँ उधर से तुम्हें पता नहीं कितने यस मिल गए होंगे। हाँ ये सही बात है। खैर ऑन अ लाइटर नोट आई कैन टेल, फिलहाल आप हैं, फिर आप बहुत बहुत सारे हाँ हाँ करके बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, चले जी। उसके बाद फिर क्या था, ये फिर जो जिस तरह इनवाइट किया ना सबको शेर ने कि जो आज मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली में नहीं है, फिर भी लोग नहीं गए। फिर भी नहीं गए। ये तो बीमार होगी, इनका तो नहीं, इनके पास डेट नहीं थी, इनका तो स्टमक का confirm मसला, इनके पास डेट नहीं इनका थी। तो गैस्ट्रो हो गया बड़ी माँ को। अतीका जी को गैस्ट्रो नहीं, नहीं रखते, आप ठीक नहीं है। नादिया आप शर्त लगा लें, डेट नहीं थी। ये सीन पहले शूट हुआ था, जाने वाला सीन हो गया था, उसने दीगा जी अवेलेबल नहीं थी। जब ये वाला सीन उन्हें करना था ना, तो उसने डायलॉग या तो चेंज डायरेक्टर किया। ने इनको डेट नहीं दी या इन्होंने डायरेक्टर को डेट इन्होंने नहीं दी। डेट नहीं दी। हाँ कोई मसला हुआ है कुछ अजीब सा। ये हम रिव्यू के एंड में आपको ये सच्चाई बताएंगे। हाँ लेकिन जब वो जा रहे थे ना, तो इन्होंने तो फौरन मैं पता ना गैस्ट्रो का बहाना बना के ये नहीं गई, बहनें गई हैं साथ, मेरा ख्याल है ना। फिर बाकी चाचू वगैरह सब लोग नहीं गए। तो और जो उसने कहा ना कि मैं जो आज मेरे साथ नहीं है वो आज से मेरा कुछ भी नहीं लगता, बस आज वो कभी भी मेरे साथ नहीं है। तो आधी फैमिली गई कोई नहीं, तो अब उनका क्या होगा पता नहीं। लेकिन व्हाट एन एंट्री। मैंने पता पिच्छू से शुरू किया है, एंड इज द न्यू बिगिनिंग। बहुत ही प्यारा। हाँ हाँ जैसे गाड़ी से ऐसे करके। अच्छा वो समझ रहे मिस्टर नबील कि ये तो भाई आई है मम्मी गिड़गिड़ाने के भाई मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। और जो बेटा माशाल्लाह प्यारा चांद का टुकड़ा बन के निकला है शेर गाड़ी से, उसमें ना वाह करके आवाज़ होनी चाहिए थी शेर की। शेर की थी आवाज़, बब्बर शेर की आवाज़ होनी चाहिए थी। निकला है इतना हैंडसम मासद की। और उसके बाद नबील का एक्सप्रेशन, गेम ही उलट गई। तो अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो चला ही नहीं। हाँ That music, मैं कहती हूँ अगर उस गाड़ी से एक चूहा भी निकलता, वो म्यूजिक उसको ऐसा एलिवेट कर देता। घर के मर्द के बगैर घर की औरतें बेचारी सी हो जाती हैं। सीरियसली मार्टो ने कहा कि वहाँ फायरिंग वायरिंग ना हो जाए, वो तो वैसे गोलियां मारते थे। मैं क्यों जाऊँ, पहले देख ले रिश्ता हो गया तो नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी। तो ये बेचारी कब हुई? बेचारी कहाँ थी? अल्लाह माफी 1.5 सेकंड के लिए भी बेचारी नहीं थी पूरे ड्रामे में। 14 अगस्त की वजह से। हाँ लेकिन बहुत दिस वाज, ये होता है भाई, इसको कहते हैं बिरयानी वालों फ्रीज। क्या कहते हैं? फ्रीज। ऐसे हो कि ठा के आपको लगे। तो इसका फ्रीज शानदार था। और इसमें जो मुझे दूसरे बहुत अच्छा पार्ट लगा वो मिस्टर राजदान, वेरी नाइस। जिस तरह उसने चक्कर, अच्छा प्यारा शॉट। तो आपको पता ना क्या हुआ वायरल? ये वायरल हुआ
It is terrible. मुझे बड़ा प्यारा लगा। देखिए 2 दफा सोच लें आप, नहीं, इसकी बात कर रही हैं, मैं माइंड कर जाऊंगी। Absolutely not called for anything. मुझे बहुत अच्छा लगा वो जो दानिश फोन पे बात करके हंसा है ना क्योंकि वहां समझ आया कि गेम है भाई। अब ये नहीं कि उसने बदला लेना है, मैं वापस आ गया हूँ, नहीं, उसने अब सबको फंसाना है, इनको बीच में आपस में लड़ाना है। अभी ड्रामा होना है तो पहले नंबर पे है डॉक्टर जड़ा वाला, रंगून वाला जड़ा वाला वही, सॉरी, रंगून वाला। तो ये तो मैं, अच्छा ये मेरे लिए हुक था ओ कि, और वो कितने मजे से उसने बताया है कि उसको आके पूछ रहा है, हाँ भाई कहाँ था, किधर गया, शेर को कहाँ रखा था, कुछ नहीं है वो, जी डॉक्टर रंगून वाला, जी फंसा दिया रंगून। और इतनी बड़ी कंफ्यूजन डाल दी दूसरे फैमिली में, तो वो उनमें रिफ्ट पैदा कर दी कि ये मिला हुआ था शेर के साथ और इसने इसको फज्जर के साथ मिलके अब ऐसे भगाया है। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो आई लव द एपिसोड्स और बहुत कुछ है ये। थम्स अप। बट आई लव द लाफ्टर। मरीना जी, दानिश की वो जो थी ना लाफ्टर। So it was a very good watch in terms of the script और जो build up हुए for शेर going for the रिश्ता, for वो पूरा जो episode था was all geared up for that. So I think from that point of view it was a very good watch. Just the scenes were too long. They were too long and too star plus. For me वो जो पहला scene था जिसमें वो आता है और वो बैठा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा और ढंग ढंग फेस 2 shot 1 shot 6 shot ching. I mean I didn't get that. So for me it was a little boring, a little tedious, but because it led up to that, वो जब बड़े scenes निकले, वो obviously I was watching that in a bit of a fast thing because शुरू जो बात होनी थी वो 2-3 लाइनों में हो जाती थी, उसके बाद it was just expression, and then now it's becoming a little bit of तुमने expression, ये क्यों नहीं किया, expression. So it's getting a little too Jewish, you know, जो क्या कहते हैं उनके ड्रामे होते हैं. But at the same time, it was a 10-minute scene, by the way. The expression scene. क्या कहते हैं दानिश की जो आखिरी लुक थी ना अंकल को, वही was just, I mean, if it was a build up to that look was just priceless. It was really priceless. But otherwise I enjoyed it. I think at times I wanted to switch over, at times I wanted to continue watching, but पूरा देखा and I did enjoy the episode. 1 thumbs up. और अगर बात की जाए शेर की इस एपिसोड की, तो मेरा सवाल वहीं पे स्टक था थोड़ा सा कि वो क्यों नहीं पूछे फजर से कि भी रखा कहाँ है, किधर है शेर, वो क्या करे, वो तुम्हें खुशी नहीं मिलनी, ये कैसे डाइजेस्ट करूं मैं, खुशी नहीं मिलेगी। नहीं, वो तो लाश पेश करेंगे और खुद लाश चलती भी आ गई वो उन्हें कैसे पता कि इतने, क्योंकि यही वीकेस्ट लिंक था, बाकी सब चीजें ठीक है, बिल्डअप भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये कैसे पता, क्योंकि उन्हें इस जगह पे लाना था, इसलिए वो पूछ नहीं रहे बात। पटाई होगी है फजर की। जैसे आप अभी मंटो वाले ड्रामे में कह रही थी कि जब वो एंटर होती है सबसे पहले क्या पूछेगी, सब खैरियत है, वो मार के तो नहीं गया तुम्हें, है ना, यही पूछेगी ना। लेकिन और शेर ने बहुत इंटेलिजेंटली जब ये उससे पूछते हैं ना तुम्हारा राजदार या तुम्हारे बचाने वाला कौन है, वो कहता है उसने कहा है कि मैं नाम ना लूँ, तो उसने बताया कि देयर इज अनदर पार्टनर विद मी, बट वो नाम नहीं लेता, सो दैट वाज वेरी वेल डन. And the same way they could have done it on that side, ना, वो भी कुछ बहाना बना लेती. मैं यही सोचा था कि जिस पोजीशन में शेर का कैरेक्टर है वो आके बड़ा अग्रेसिवली खेलेगा, लेकिन मुझे ये इंटेलिजेंट लगा कि उससे बड़ा एक स्मार्टली खेलने की कोशिश की कि मैं इनमें रिफ्ट डलवाता हूँ, और रिफ्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डलवाई गई, क्योंकि पहले वो अली ताहिर बुलाते हैं उस कैरेक्टर को, जो राजा को, कि उससे पूछते हैं तुम बताओ, वो फिर अपने दूसरे पंटर को भेजता है उसके पास कि वो बताए, और वो जब कॉल पे करता है तो मैं भी ऐसे ही, मतलब उतना तो नहीं हंसा था जितना दानिश हंसा था, लेकिन मैं भी डेफिनेटली हंसा जरूर था कि यार जबरदस्त, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. नो, इट वाज अ गुड थिंग, बट ओह माय गॉड द लाफ्टर. अच्छा, मुझे और शेर था ना, शेर बाबा, मुझे ये था कि आप जो एक चीज़ मैं वो सोच रहा था, जो कि मैं राइटिंग डायरेक्शन में बात करूंगा, ओवरऑल जो है जो एपिसोड थी वो इंटरेस्टिंग थी, और एंड जहाँ पे हुआ वहाँ पे बड़ा आपका रहता था कि वो आगे क्या होने वाला है, तो वो बड़ा अच्छा था. लेकिन 1 thumbs up फॉर शेर. और अब बात राइटिंग और डायरेक्शन की जाए, संजबील आसिम एंड एहसन तालिश नादिया. अच्छा, दानिश के बाद जो बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है ना इस ड्रामे में, जो और फजर का भी मैं कहूँगी, उसके बाद इज़ द OST एंड द म्यूज़िक. जब वो आता है ना,
इट्स अमेजिंग। अच्छा ये होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं OST के इतने मज़े के नहीं होते या बैकग्राउंड म्यूजिक की, इसका तो बड़ा ही शानदार म्यूजिक है भाई, कहीं लगा दो आपका वो ये एकदम सीरियल से फिल्म बन जाती है, ऐसा म्यूजिक। फिर अगेन वो आरिफ लोहार और फैसल कबाडिया, उनका ये OST अमेजिंग है, आई लव इट। तो जहाँ भी आता है, मैंने बड़े अरसे बाद ऐसा शानदार मैंने नहीं सुना बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा अब अगर हम आए, एक जुमला इनका इतना प्यारा है ना, घर के मर्द के बगैर घर की औरतें बेचारी सी हो जाती हैं। सीरियसली इस पे तो बड़ी ट्रोलिंग होनी चाहिए कि ये क्या बात है, मतलब आप औरतों के बारे में ऐसे नहीं होगा, मर्द तो औरतें सारी बेचारी हो गई। क्या डायलॉग है ये, नहीं पकड़ा आपने? प्लीज ये करना है प्लीज, उनका कैरेक्टर ऐसा है ना। कोई बात नहीं, कैरेक्टर को भी वायरल कर दें, हो जाए। बहुत जबरदस्त। कैसे था? मर्द घर के मर्द के बगैर घर की औरतें बेचारी सी हो जाती हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है ना, बेचारी लग भी नहीं है, बेचारी कहाँ थी? अल्लाह माफी, 1.5 सेकंड के लिए भी बेचारी नहीं थी पूरे ड्रामे में, कहीं नहीं लगी, कभी नहीं लगी। इनके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, जुल्म नहीं हुआ, कपड़े ज्वेलरी तैयारी कोई कमी नहीं आई, खैर से माशाल्लाह सब मियाँ छोड़ के गए हैं। तो ये बेचारी कब हुई? ऐवी रोना रो रही है ना, बेटे से हमदर्दी, बेचारी हो गई, मुंह देखो पतली सी हो गई, कमजोर, कपड़े भी नए नहीं बनाए, 1.5 हफ्ता हो गया, तो वो ऐसे ही रो रही है। और दोनों माएँ हालांकि माशाल्लाह जबरदस्त स्मार्ट। अच्छा उसके बाद तैयारी मुकाबले पे नहीं, फिर दानिश की बड़ी अच्छी लाइन है वहाँ शेर की, अरे वैसे मैं पागल क्या हुआ, यहाँ सब कुछ ही ठीक हो गया है, सभी सही हो गया, तो मैं पागल क्या हुआ। बहुत अच्छी लाइन, वाह वाह। और बड़ा अच्छा, ये सीन बहुत प्यारा शूट हुआ है, मज़ेदार, कि अब मैं आ गया हूँ, इस घर के सारे प्रॉब्लम्स भी मेरे हैं, पाकिस्तान ने तो हम पे ही हमला कर दिया। यस, बहुत ही प्यारा। मतलब सब मेरी लाइन खा गया, कितना अच्छा। खबरदार दानिश की लाइन को ख़राब नहीं करो। अब मैं आ गया हूँ, इस घर के सारे प्रॉब्लम्स भी मेरे और सॉल्यूशंस भी मेरे। मतलब ये कि अब सब कुछ अब मेरी ही चलेगी यहाँ, ऐसी की तैसी हुक्म मेरा ही चलेगा। आई एम द शेर एंड यू आर नथिंग। चाचे सड़ गए ना, चाचा भी सड़ा हुआ है, कजन भी सड़े हुए लुक जो दिए ना चाचे को, आई मुझे उसकी बीवी मिली, चाचे की फैज़ान जो इसमें अली ताहिर का दूसरा बेटा है, तो उसके साथ जो बच्ची मारूश है, मेरा ख्याल उसका नाम नहीं, वो फैज़ान की वाइफ, आमना के फैज़ान की वाइफ, वो जो है मीनिंग जो प्ले में है, हाँ जी, उनकी शादी हुई है। तो मुझे मिली, मैंने कहा सुनो तुम लोग की शादी, फिर मेरा वही ड्रामा जहन में, कह रहा तुम लोग की शादी हुई है दोनों की, तो कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग, कोई सीन, कोई कुछ नहीं दिखाया। नहीं कुछ तो दिखाते, कुछ सीन आपस में बैठे, नहीं तो है ना, वो नहीं, चिढ़ा हुआ है ना बहुत कम, बहुत नहीं, क्यों आ आपस में जाती हो चाय लेके मेरे आपस में कोई दूसरों के कितने बेडरूम के सीन है, क्रीम लगा रही है, ऐसे बैठी सुना रही है, इनके सीन्स ही नहीं है। तो कह रही हाँ वाकई सीन बहुत कम है। एक सीन इनका था अच्छा खासा, वो कट गया। वैसे कुछ कैरेक्टर्स के साथ ना ज्यादती हुई है इस ड्रामा में। सीन्स होने चाहिए थे, मैं शुरू से कह रही हूँ, कुछ लोगों के सीन्स होने चाहिए थे और वो गायब है। उसके बदले आपने डाइनिंग टेबल में जो 12-12 मिनट हमारा खून जो है ना जलाया है, बेहतर नहीं था कि उनके सीन डाल देते अच्छे 2-2, 2.5 मिनट के, ज़्यादा मज़ा आता। वो कितनी अच्छी, वो मुलाजमा वाले सीन कितना प्यारा ट्रैक है, आहा हा मज़ेदार। फिर ये बच्ची जिसकी शादी हुई, आपने इतने जब एक्टर्स लिए हैं तो क्या ये डेकोरेशन है, ज्वेलरी है, या बुंदे ये वो साथ सजा दो, आहा हा कितनी प्यारी लग रही हैं दो बहनें बोले भी तो ना। ये मुझे लगा कि कुछ लोग इसमें सिर्फ फॉर डेकोरेशन पर्पजेज ओनली हैं। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, सर्वेंट्स चेंज हो गए सब, हाँ इतने दिन हो गए उसे देखे हुए। अच्छा उससे पहले बात हुई, अच्छा एकदम कैमरा चला ना, अब खूबसूरत दिखाना है दानिश को, ठीक है, लेकिन अजीब लग रहा था जिस तरह माँ के साथ बिठाया उसको, कुछ अजीब सी कॉम्पोजिशन थी कि बेटा होता ऐसे सर रखा होता समझ आता। अब जो दानिश बैठा है ना स्टाइल बहुत ऑफ लगा मुझे वो ऑफ लगा कि माँ इतना स्टाइल था उसमें दानिश का कि वो फेक लग रहा था। माँ बेटा बैठे हैं, लग रहा है कुछ अजीब सी पेंट, मुझे लगा पेंटिंग है, ये हिलेगी नहीं, ये स्टिल है। फिर वो हिली माँ, तो मैंने कहा ओह ये तो जिंदा है, असली है, वीडियो है। तो फिर वहाँ से मुझे लगा, लेकिन वो शॉट नहीं अच्छा लगा। माँ बेटा बैठे हैं तो एक अलग टाइप के ना, आपको ममता दिखाओ भाई, मैं वो तेल लगा रही होती, बैठी होती, ऐसे करी थी, मेरा शेर माँ सदके, तो वो नहीं था। इट वॉज अ ब्यूटी शॉट विच डिडंट लुक नाइस। और उसके बाद फिर एकदम उसको याद आया, ओहो इतने दिन हो गए उसको देखे किसको, हाँ तो रिश्ता तुम्हारा बेटा सॉरी ख़त्म हो गया, नहीं फजर,
और मैं इससे शादी करूंगा। अच्छा, जब ये बताया है शेर ने तो मम्मी के लिए कोई शौक भी नहीं था और मान भी गए। उसको कैसे आसानी से यहाँ पे कैसे होगा? डायलॉग होने चाहिए थे, वो है ना, सारा इतनी आता है आसानी कि से। फैमिली में इतने पहले मसले हो चुके हैं, व्हाई यू थिंकिंग अबाउट दैट। ये बहुत बड़ी बात है। आपका रिश्ता वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? कितना बड़ा हंगामा, खून खार, गोलियां चली हुई हैं। ओके बेटा, मैं तो अभी फोन कर फर्शी शलवार पहन के जाऊंगी, अभी फोन करती हूँ, शाम तक तैयार, रात को निकलते हैं हम रिश्ता लेने। ऐसे रेडी थी मम्मी, ये मुझे समझ नहीं आया। तो राइटिंग डायरेक्शन कितने नंबर हैं? मेरे एपिसोड के एक एक सीन को आपने बता दिया, मेरे और मीना जी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। नहीं, अच्छा सॉरी, आप लोग नहीं, बहुत है, बहुत कुछ है, नजर की बात होती है। तो मैं आई विल गिव 7 फॉर राइटिंग एंड दानिश को इतना खूबसूरत दिखाया तो 8 तो डायरेक्टर के बनते हैं इसमें, खासतौर पे एंडिंग। मीना जी, So I really like that scene जो जिसमें इनको नहीं पसंद माँ बेटे का जो हाँ, scene माँ था। बेटे का मुझे I like the dialogues in that scene. I नहीं, like the सिर्फ way composition, I like the way it was shot. I like the and but ये part again, this is what to me damages a character is that आप वो depth नहीं लाते। उसने शादी का कहा है, माँ ने फौरन हाँ में हाँ मिला दी। यहाँ थोड़ा सा और कंसर्न शो कर सकता, बट ओवरऑल आई एंजॉयड दैट सीन। और उसके एंड में जब वो कहता है ना, आई डोंट नो माँ कुछ कहती है उसको, तो कहता है दूसरों के लगाए हुए तूफान में सर्वाइव कर गया मैं, अब दूसरों की बारी है। आई लव दैट, आई लव द वे ही सेड इट, आई लव द वे द कैमरा वाज मूविंग ऑन हिम, इट वाज रियली रियली नाइस। जो दद्दू के कैरेक्टर था, एक उन्होंने बड़ा एक बंदा दिखाया जो बैठा हुआ है, जब वो आता है उसका जो राजदार आता है ना उसको, हाँ, और उसको वो पता नहीं क्या कर रहा होता है, और सडनली बीच में से तेरी मेहरबानी निकली। ये क्या I would have never have, because they were so appearance बहुत appearance थी, it's grand। हाँ, मैं नहीं गया और वो भी नहीं। Oh my God, this has just shattered the whole scene for me. I think these are things we have to be very very careful about. पंजाबी बुरी नहीं है मरीना की? किसकी? So I just thought, वो बेचारा है, और he played quite a role ना, उसको फिर बाद में लाते बातें भी लगी बेचारे को, और बार भी उसने खाया। But I just thought he could have spent a little more time at least on his voice, because these kind of characters, then you're not scared of them at all. It was quite a very interesting character. Very interesting character, but I wish थोड़ा सा वो but I love the राजदान और बहुत अच्छा play कर रहा है, और good actor। अच्छा, then also I felt जब वो फजर से बात कर रहा है और शादी की, I thought he became into his Danish mode and he became too aggressive. It was so aggressive. हाँ या ना, like उसको सोच रही होगी, और meaning it was just so aggressive. This woman who you love and you've been so soft and so gentle, and or suddenly you've become this aggressive male alpha, a person जो अगर नहीं मार दूंगा, that kind of an aggression. I didn't see where that was coming from. I wish it was Danish being, I wish they had given him more lines which would have shown the softer side of the man. Because remember, मैं वही कह रही हूँ कि he's been through a traumatic experience. So जो भी आपका पास होता है, आप rethink करते हैं अपनी लाइफ को, आप rethink करते हैं कि अच्छा अगर मैं पहले ऐसे था, in fact maybe he was softer then, I think अब ज़्यादा गिदा के साथ तो बहुत soft। हाँ, अच्छा, then there was a scene in, it was very cute, जहाँ it was between Nabil and Nadia, जब वो कह रही थी ना कि to stop this and how are you saying कि killing someone is a good thing और सब कुछ, वो बेजार हुई भी है बेचारी। she is really fed up and she's telling the guy, फिर वो कॉल आती है कि हम आ रहे हैं, तो वो जब फ़ोन रखता है तो उससे पूछता है, पूछोगी नहीं किसकी कॉल थी? she just looks at him। It was like, I don't give up। जिसकी भी होगी, you take it। I love that expression। It was literally like, I don't give up, rats, whatever।
फिर तुम 12 मिनट बोलते रहोगे। but saying that मेरी इज्जत फिर आ जाओ तो मेरी तुमने लाज रख ली बेटा, मेरी बेटी ने मेरी लाज रख दी, फिर शुरू हो जाओगे मैं जा रहा हूँ। he is such a me myself. The father is ना, उससे पहले वो उस वक्त तो मैंने ख्याल आया जब मैं ये कर, मैं अरे यार she is a woman surviving in a society where people can absolutely brutally मतलब वो destroy her. लड़की अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी, वो इतना गुनाह नहीं है बेटी को, हाँ वो बड़ा गुनाह है, बेटी को से कत्ल करवाना कोई मसला वो नहीं। कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो, अच्छा, एंड देन द फाइनल ट्रम्प और बुश आ गए ना बीच में, आर यू विथ मी और विदाउट मी, अगर तुम मेरे साथ में, आर यू विथ मी और अगेंस्ट मी। मैंने कहा है ये ट्रम्प कहाँ से आ गया, अमेरिका कहाँ से आ गया, मीनिंग दैट वाज लाइक सच अ, बट एनीवे चलो, बट द होल थिंग लीडिंग टू दैट, जहाँ वो एक्सपेक्टेशन उनकी ये थी कि एज यू सेड दिस वुमन हु ही थिंक्स इज गोइंग टू कम ग्रोवलिंग टू हिम, whereas जिसकी लाश ये लोग पेश करने वाले थे और वही लाश चल के इनके घर आ गया था। एंडिंग वाज इतनी प्यारी लग रही है। एंड दैट म्यूजिक, मैं कहती हूँ अगर उस गाड़ी से एक चूहा भी निकलता वो म्यूजिक उसको ऐसा एलिवेट कर देता। इट इज द बेस्ट साउंड ट्रैक एवर। Just imagining चूहा coming out from that car. और दानिश, I have to say one thing, you have brilliant taste in shoes. Brilliant. Did you see those shoes? उसके कपड़े, उसकी ड्रेसिंग, Oof, I love Sunglasses? I fell in love with the shoes. So I was thinking, you know, like literally anything could have come out of that car with that music. Anything. Oh, yes, brilliant. So I will give, I think I'm going to give them, Writing because the and story wasn't very thing, it was very boring at parts. So I'll give that a 7 and definitely an 8 to the Direction. Yeah. ओके जी, अब मुझे जो एक इसको देख के थोड़ा सा फील हुआ कि जो करेक्टर था शेर का, वो जब ख्वाब में भी आ रहा है, उसके ख्याल में आ रहा है, तो बहुत रोमांटिक एक सीन बनाया जाता था। तो मुझे लग रहा था कि इस एपिसोड में जब इनका इतनी बड़ी बात होनी है, इकरार होना है मोहब्बत का, तो एक मूवमेंट बनाई जा सकती थी जिसमें कहीं भी दोनों मिलते, कुछ भी हो सकता है। फजर घर में कैद नहीं है, ठीक है, फजर के तो घर वाले नहीं समझते कि उसको सेफ हाउस में रखा हुआ है, उसको जहाँ से डेड बॉडी मिलेगी, जो भी फजर घर से बाहर जा सकती है, ये भी घर से बाहर जा सकता है, और कहीं मिलते एक मूवमेंट बनाते हैं, तो वो बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। बिकॉज आपको अच्छा क्या लग रहा था कि फजर और जहाँ पे साथ आते हैं वहाँ पे एक मैजिक होता है कि, और मुझे ये था कि कॉल पे तो ना करवाएं ना, और कॉल पे भी मैं मरिया जी आपसे अग्री हूँ कि मुझे वो इम्पैक्ट नहीं आया, और वो जो ओवरऑल वो था ना कि एक बड़ा प्यार, एक सॉफ्टनेस, एक वो जब रिदा से बात करता था या इनसे भी बात करता था, ये जो इन्होंने सीन ख्वाब में दिखाए थे या ख्याल में दिखाए थे, वो बहुत क्यूट थे, और वो सॉफ्टनेस आपको अच्छी लग रही थी। तो मुझे लगा कि फ़ोन पे हाँ या ना, वो लाइक हाँ कि ये एकदम ट्रम्प। अभी शेर बिजी हो गया, टाइम नहीं है उसके पास इतना लंबी बातें करने। दूसरी चीज़ मुझे राइटिंग में ये लग रही थी कि उसके साथ ये तो सब कुछ हुआ ही, कि उसके साथ हुआ है कि उसको शक है कि उसके बाप के साथ कुछ हुआ है। वो ट्रैक भी थोड़ा थोड़ा साथ में आना चाहिए था कि ये उसके बारे में बात करे या सोचे, राज़ान से ही बात कर ले कि ये तो चलो ठीक है, मैंने गलत फहमी फैला दी, लेकिन उसको एक चीज़ बग कर रही है कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो अपने वालिद से क्लोज था। लेकिन वो तो आपको हिंट्स मिलते रहते हैं ना, व्हेन ही टक्कर करता, मैंने जब भी वो कोई बात करता है इनडायरेक्टली अपने चचा के साथ, वो तो हिंट्स हैं, वो नहीं छोड़ेगा वो तो। आई थिंक मैं थोड़ा सा नहीं चाह रहा था कि वो कि I think so much more could have come into this episode. I think, you know, because now we're on the 24th, so definitely we could have seen much more. तो राइटिंग में मुझे जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी वो वही वाला सीन था जिसमें नबील और वो नादिया थे, और वो जब नादिया कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, वो उसको जब कंपेयर करता है उस चीज़ से कि देखो, और मैं ये अपने दिमाग में सोचता कि लड़की अगर पसंद की शादी करती है वो ज़्यादा खतरनाक बात है रादन के वो एक कत्ल करे किसी को। तो ये कितना बड़ा एक फ्लक्चुएशन है हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों की थिंकिंग में कि वो, and also that your daughter's life is less important than your izzat. That to me just kills me, you know that. तो ये चीज़ थी, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि इनका जो हाँ होगी, जो आपस में इकरार होना है, वो ज़रा थोड़ा ग्रैंड, थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा फिल्मी होगा। Sorry, but एक और चीज़, even Fajr doesn't know he's coming to the house, so that's going to be in it, because वो क्या बोलेगी, वो तो समझ रहे हैं कि इसकी लाश ये लोग पेश करेंगे। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है मीना जी। हाँ, उसको एतमाद में तो लेना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ भाई। हाँ, unless उन्होंने प्लान किया हुआ है। अगर प्लान किया हुआ है फिर तो सिर्फ, क्योंकि वो सुनीता मार्शल आती है उसे ये फ़ोन देने। हाँ नहीं, वो तो इतनी लंबी बात ही नहीं हुई, मतलब सरप्राइज ही देगा।
मुझे तो यही लगा। तो वो उसको लेकिन उसको इतनी बुरी सिचुएशन में क्यों डाल रहा है? हाँ, she should be। उसको तो पूरा प्लान पता होगा शेर को तो। अभी तो फड्डा होगा ना, वेट करते हैं, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। अगली एक एपिसोड आई, लेकिन मैंने उनको अर्जुन रहीम को मिस किया, वो इस एपिसोड में नहीं थी। और मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि वो जो सीन था जो घर में पहुँचने वाला पहले शूट हुआ है, कौन सा? जो घर में पहुँचने वाला, क्योंकि उसमें तीका जी नहीं शामिल हो सकी, तो उसके बाद वो वाला हुआ तो तीका जी ने फिर कहा कि मैं नहीं जा नहीं सकती। And I think Atika और who was it, Munazza, I think they were standing separately. That scene was shot separately, ना? वो मुझे feel तो ये तो हम जब रिव्यू खत्म करेंगे उसके बाद अतीका जी को हम ऑन करेंगे। अभी तो हमने मैं नहीं आ सकती, मेरी डेट नहीं है, मैं तो ऐसे ही चीट कर रही हूँ सीन को, अकेले में शूट करा रही हूँ। ओके जी, तो आई थिंक 7 and 7 फ्रॉम माय साइड। और अगर ऑडियंस की तरफ चला जाए तो राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,950 और शेर से जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में 6,187, 31% मत 3.1 जो कि हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और शेर से 47 के हिस्से में 6,120, 31% ये भी बनते हैं 3.1 जो कि हाईएस्ट है। तो अब कास्ट में आप किसको करना चाहेंगे नादिया? दानिश के अलावा दानिश शेर को कर लेते। हाँ? शेर दानिश के अलावा बताए ना। दानिश, फजर एंड दानिश, यानी अच्छा चलो हाँ दानिश, साथ में कौन? फीमेल तो हाँ, नहीं फिर करनी। फजर। ठीक है जी, सारा एंड दानिश। नादिया? तो मुझे तो बहुत पसंद आए दानिश के सीन्स, और वो जो शेर की तरह दाड़ा है ना, हंसा है, वो एक बड़ा सिंबॉलिक सी चीज़ थी जिसमें उसकी पावर, कंट्रोल और ये कि ही सो हैप्पी कि जो उसका प्लान है वो लग गया, भी निशाने पे जो तीर था ना लग गया और प्लान सही उसका जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट उसने पैदा कर दिया। तो वो जो आई लव्ड दैट पोस्चर, वो बड़ा, और शूट बहुत अच्छा हुआ है। और वो मैं इसकी पिक्चर्स भी 2-3 जगह देख रही थी तो वो बड़ा अच्छा लगा सबको। वेरी वेरी नाइस, इट वाज कंपोज्ड वेरी नाइसली एंड ही डिड अ फैबुलस जॉब। साथ में दानिश का एग्जिट, गाड़ी से निकलना, ओहो, फिर शुरू का सीन, ही वॉज अमेजिंग थ्रू आउट। दानिश किसी सीन में, किसी डायलॉग में, किसी एक्सप्रेशन में स्लिप नहीं होता, वरना लोग निकल आते हैं अपनी कैरेक्टर से थोड़ा सा लाइट, यार ये बेहतर हो सकता था। मुझे तो उसके इसमें कहीं कोई फ्लॉ, कमी नहीं नज़र आई। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई गिव दानिश, एंड द वे ही इज ड्रेस्ड अप, उसके कपड़े आप चेक करें, ग्लासेस, ये बड़ी एफर्ट करता है दानिश तैमूर ऐसे ही नहीं है जो वो है स्टार, एफर्ट डालता है अपनी अपीयरेंस में, खुशी होती है, नज़र आता है। तो ही इज़ अ 10 फॉर मी। और फजर को मेन, अच्छा फजर के इसमें एक तो सीन वो फ़ोन वाला, और फिर उसमें और क्या था, फ़ोन वाला ही था मेरा ख्याल है ज़्यादा, तो काम कम था, वरना तो गुड़िया बहुत ही हमारी प्यारी है। तो आई गिव हर 7 एंड दानिश इज़ 10। महीना जी? I think I am going to rate Danish for his looks and shoes this time. So I'm going to give him an 8.5 and I'm going to give her a 7. और शूज़ के कितने नंबर हैं? Shoes amazing. 10। अच्छा, He is very एक good. चीज़ में I राइटिंग mean, we know डायरेक्शन him. में We are good करना चाहता कि Actor. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर जब ये शेर वहाँ पे था तो जो फैमिली थी, तो चचा लोग इनके साथ कुछ गलत तो करते। यही तो, हाँ, वो ट्रैक कहीं पे जाना चाहिए था, वो बहुत ही मज़ा ही नहीं आया, जुल्म ही नहीं हुआ, ख़वातीन पे जुल्म होना चाहिए था इनके ऊपर। Actually, I think आप जंजीबिल को बुलाएंगे। बहनें भी होती ना, बहनें कहती कि शुक्र है यार हमें ये आया, भाई ने बचाया हमें, तो जलील करके रख दिया। और वो टॉर्चर ऐसा होता कि वो कोई डायरेक्ट टॉर्चर नहीं होता, वो ऐसी चीज़ों पे कि जब आप किसी को उन्हीं के घर में अनकंफर्टेबल कर देते हैं कि यू नो कि आप चीज़ों में बार बार पूछना किधर जा रही हैं, क्या आ रही हैं, किस तरह से। वो तो इज्जत से बात कर रहा था। हाँ, तो और उसमें वो बता भी नहीं, वो कुछ कह भी नहीं पाती कि हमारे साथ हुआ क्या, लेकिन वो एट द सेम टाइम वो हो भी चुका वेरी था। कंफर्टेबल, फैमिली को बहुत कंफर्टेबल हाँ। रखा था दुश्मनों ने। तो वो मुझे एक था राइटिंग में, अगर उस साइड पे भी जाता तो या तो वो थोड़ा क्लीशे हो जाता, या राइटर थोड़ा और लिखना चाह रही थी कि मैं ज़रा मुख्तलिफ लिखूँ। इसमें मुझे लग रहा था कि दानिश ने जो करेक्टर बनाया था उस फ़ोन कॉल में वो अपने करेक्टर से बाहर आ गए थे। हाँ, वो नहीं थे जो कि शेर का करेक्टर था, जिस तरह से उर्गा से बात करता था, जिस तरह से फजर से बात करता था, और ये तो मूवमेंट था वहाँ पे थोड़ा सा
झिझक ये वो कि वो क्या कहने वाला है, बड़ी चीज है। आई थिंक ये डर रही थी ना, तो वो उसको जरा फर्मली समझा रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बी ब्रेव, क्योंकि उसकी जान निकली हुई थी। तो ही वाज ट्राइंग टू बी, जो मुझे लगा कि जरा उसको कह रहा है कि नहीं, आई एम विद यू, तुम बस मान जाओ। आप प्यार से वो अगर वक्फा लेती ना, कहती कि अच्छा मैं सोचती हूँ, कि फिर वो एक फम अंदाज He was forcing her. हाँ कि भाई वो मुझे था कि वो बहुत डिफरेंट तरीके से भी हो सकता था और उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक डायरेक्टर या राइटर ने मूवमेंट नहीं बनाई और उसके बाद जो अदायगी थी ना, वो मुझे वो वाला दानिश लगा ही नहीं, जो बिल्कुल उसको जो हमने फ्लैश जो दिखा रहे थे ख्याल में जो आ रहा था कि ये रूहों का ताल्लुक जो था, रूहें बाहर, वो मतलब वो बड़ा पोएटिक था। ये पोएटिक नहीं था, ये बहुत बदल गया ना, इतने झटके लगे इसको। आप ये भूल रहे हैं इसको बिजली के कितने झटके लगे बेचारे को। ये सारी पोएट्री झटकों के बाद ही आई थी। दवाइयों का रिएक्शन भी हो सकता है, अभी फिर भी सिस्टम में उसके है थोड़ा केमिकल। तो ट्रम्प बन गया ना, यही तो ना दवाइयों का रिएक्शन है। सो बट डेफिनेटली ही इज 8 और जो फजर है वो यानी कि सारा वो 7। ऑडियंस की बात कर ली जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, he'll get the maximum obviously. I think आपको जंजीबील को बुलाना चाहिए एक दिन। वो कराची होती है, बस ठीक है, हम जंजीबील को बुलाते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,450, अगले हफ्ते उन्हें बुला लेते हैं। और शेर से सारा खान के हिस्से में आए हैं 5,566, 26% मतलब 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। ये तो होना ही था। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,500 और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 4,765। She's got more? Yes, she got more votes. She got 5,566. Wow, I'm surprised. और ये 26 पे हैं और दानिश 23 पे हैं, 2.3, but still the highest. ये भी होना। ओके जी, लेकिन आएगा जब दानिश को 19,000 में 18,000 मिल रहे होंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, शेर की माने वो दिन आया है। रिव्यू हमारा कंप्लीट हुआ। नादिया, अब आप ताला खोलते जरा। क्या है ये क्या क्यों नहीं गई आप? राइटर एंड शेर डायरेक्टर से शेर से इतनी मोहब्बत करती थी, क्यों नहीं गई मैं आप? कुछ नहीं कहूंगी, मुझे आई एम अंडर कॉन्ट्रैक्ट। नहीं बताएं क्यों नहीं गई? आपने छुट्टी की थी ना, आपने डेट नहीं दी ना। सीन का है, बस ये बता दें। एक्चुअली ये इतने बड़े जब ensemble कास्ट होता है तो सबकी डेट्स मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। देन व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज दे स्टार्ट टू डू पीपल इन कंपार्टमेंट्स कि भी इनके ये चंक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मुझे लगता है फैजान इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ बिल्कुल, फैजान है ऑलवेज सोलो, द यंगेस्ट सन, है ना? फैजान का क्या, ये भी he was around. I mean, we did a lot of work together. मतलब काम बहुत था, हाँ, कैरेक्टर्स बहुत थे। ensemble scenes में ना वही ना, स्पेशली। लेकिन मेरे लिए ये बात थी कि बड़ी माँ से बड़ा प्यार दिखाया उसको, वो भी बड़ी वो उसको लेकिन देता ये है। बड़े मजे के कैरेक्टर्स हैं, ये होने चाहिए थे। ये बात है कि हम क्योंकि मिस कर रहे हैं, डजंट मेक लेकिन सेंस। इनका फैजान क्यों नहीं है, क्यों ना नहीं? जाना बनता भी है, क्यों? बिकॉज इट्स अ बिग स्टेप। वो दुश्मन है, शी इज लिव्ड विद दिस दुश्मनी मोर देन शेर हैज। दिस दुश्मनी शी इज फेस्ड इट इन एवरीथिंग। लेकिन वो तो जितनी लेकिन बड़ी ये बात बहाना करता भी है ना अच्छा कि मैं बनाती है। दुश्मनी को खत्म, मतलब वायलेंट तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन नॉट द कैरेक्टर जो लेकिन वो बहाना भी असलियत तो है। अच्छा बनाती है ना। अच्छा, किसी ने कहा, बट शी सेज आई एम विद यू। किसी ने सजेस्ट किया वरिंदा जी कि ये मास्टरमाइंड इसकी एंड में पता चलेगा तीका जी हैं, सारी साजिश इन्होंने की है। आई होप सो, दैट विल बी फन। कम से कम नजर तो आएंगी ना हमें। नजर भी ना आए, लेकिन आई थिंक आप राइटर एंड डायरेक्टर को अगले हफ्ते बुलाएं, बिठाएं, उनसे बात करें। तो शेर पे क्या- डिस्कशन करते हैं अगले क्या हफ्ते। सोच रहे थे इसके वो क्या सोच रहे थे? अच्छा ये बताएं कि आप गई थी कि नहीं गई थी? कहाँ? एक्चुअल स्क्रिप्ट में आप जाती हैं कि नहीं जाती? आई डोंट रिमेंबर नाउ, वो सीन बहुत ज़्यादा थे हमारे। एंड आई थिंक हुआ ये था कि एक्चुअली बीच में ना प्रोडक्शन में कुछ इनके डिलेज भी आए थे। सो आई डू नो दैट देयर वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम विद माय टाइमलाइन एंड ऑल, बिकॉज मेरा आगे के काम शुरू हो चुके थे। सो देन वी हैड टू एडजस्ट। जहाँ जहाँ मुझे डेट्स मिल रही थी, जहाँ जहाँ उनको, तो यानी कि आपका सीन था कि आपने जाना था। there might have been and they've had देखा, to मेरा adjust. बिल्कुल आइडिया ठीक था। बट अ लॉट ऑफ ये अक्सर बहुत सारे ड्रामों में अब होता ये है कि देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि बहुत से ड्रामों में होता है कि जी लोकेशन नहीं मिल रही, जी 10 दिन बाद मिलेगी आप, यू नो लोकेशन का इज डिसअपियर। सबसे बड़ा हीरो तो वो है। अब एक्टर ने डेट लॉक की हुई है, अब यू गॉट अनदर स्पेल समवेयर एल्स, सो यू कांट डू जुल्म विद पीपल दैट यू लॉक। घर वालों ने अगले ड्रामे का एडवांस पकड़ा होता है। बहुत प्रॉब्लम्स है अभी प्रोडक्शन में, बहुत प्रॉब्लम्स है। बल्कि एक्टर से तो आप गपशप करके कर लेंगे, लोकेशन वापस लेना अजाब होता है क्योंकि उन्होंने दूसरे से पेमेंट ली हुई है और वो नहीं छोड़ते पे डेट। नहीं, एंड देन यू हाउ मच कैन यू चीट अ प्लेस यार?
हमने ऐसे ड्रामे किए जहाँ पे हमने 5-5 घर इस्तेमाल किए हैं टू चीट। हाँ पता भी चल जाता आई है आपको हेट ना। चीटिंग। सो ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारी प्रोडक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, और उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब फंस रहा है, सब फंस रहे हैं हम। चलें जी, प्रॉब्लम्स का तस्करा भी हो गया। शेर की बड़ी अम्मी ने शेर के साथ जाना था लेकिन डेट्स नहीं थी, इसलिए शायद नहीं जा सकी। वो तो खैर कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन हमने उगलवाने की कोशिश की थी, तब पता चला है। इन डिफेंस ऑफ मुझे तो अच्छा लगा कि आप याद रखें कि ये शेर की रिलेशनशिप में फ्लक्चुएट भी बहुत करती है बड़ी माँ। हेट लव हेट लव हेट लव हेट, तो इतना शी इज गॉट, देखें, डोंट फॉरगेट दैट द हस्बैंड हैज मैरिड अनदर वुमन टू प्रोड्यूस अ सन, तो वो चीज़ कभी नहीं जाएगी ना। यही मास्टरमाइंड। हाँ, ये नहीं पता अब, आई एम टेलिंग यू, आई टोटली एग्री विद हर नॉट गोइंग, बट शी इज सेइंग आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हाँ, हूँ, but लेकिन I'm मेरी not- तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। एक्चुअली आपको याद होगा कि दूसरे रिश्ते में भी जब वो बच्ची के रिश्ते के लिए हम गए थे, तो जब तमीना आती है नईमा के पास कि आप चले, मैं कहती मैं क्यों जाऊँ, मेरी औकात क्या है, मुझसे पूछते तो तुम लोग कुछ नहीं हो। शी इज़ वेरी बेटर, शी इज़ बेटर। लेकिन अब तो हालात ठीक, शोहर के मरने के बाद मैंने एक शिफ्ट देखा था आप में कि आप नहीं, मैं ख्याल रख रही थी। मजबूरी में ज्यादा है ना, बिकॉज अब सारा जायदाद उस वक्त आप गाड़ी की अगली सीट पे बैठ गई थी। नहीं, जब मियाँ जिंदा था, जब मियाँ जिंदा था तो ये काफ़ी शेरनी थी। जब मियाँ फौत हो गया और उसके बाद जब उन्होंने उसकी वो विल पढ़ी है, हाँ। जब उस पढ़ा कि भाई विल में क्या लिखा है, और वो तमीना और शेर और सबको वो सब कुछ देख के चला गया। लेकिन अजीब बात है कि ड्रामे में लॉजिक नहीं बताया कि क्यों नहीं जा रही। बस मैं नहीं जा सकती, नहीं, जाना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी लेकिन तबीयत अभी नहीं जा सकती। तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तबीयत मैं 2 दफा ये बोला अब भी नहीं जा सकती, अब भी नहीं जा सकती, तो कोई लॉजिक भी स्ट्रांग होना चाहिए था, सॉलिड। नहीं, आई थिंक बहुत स्मार्ट होने का कि वो फायरिंग वायरिंग ना हो जाए, वो तो वैसे गोलियां मार देते। मैं क्यों जाऊं, पहले देख ले रिश्ता हो गया तो नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी। आई थिंक जाना चाहिए था। तो कि जी इससे तो ये कंप्लीट बेटे हुआ को ड्रामा बुलाती हूँ। सीरियल शेर का रिव्यू।